हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो एक टेक्निकल वीडियो है जिसमें कि मैं अपने स्मार्ट मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मेरे पास दो मॉनिटर हैं, एक एलजी कंपनी का, एक सैमसंग कंपनी का। ये जो मेरा वीडियो है सैमसंग कंपनी के रिगार्डिंग है। इसमें कि जो मेरा स्मार्ट मॉनिटर है सैमसंग का M5, इसको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको सीपीयू से, या आप किसी भी स्मार्ट मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए हमें अपने मॉनिटर को रोटेट करना है। ये मैंने अपने मॉनिटर को रोटेट कर लिया है। ये मॉनिटर का बैक साइड है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये पावर एडाप्टर का है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे हम अपनी पावर कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं जिससे कि मॉनिटर को पावर मिलती है। और कुछ इस तरीके की हमारी पावर केबल है। इस पावर केबल को हमें यहाँ पे इस पोर्ट के अंदर यहाँ पे कनेक्ट करना है जिससे कि मॉनिटर ऑन होगा। और यहाँ पे हमें 4 USB पोर्ट मिलते हैं, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4। ये दो जो USB पोर्ट हैं ये हमारे HDMI केबल के पोर्ट्स हैं, और दो जो हमें ऊपर पोर्ट दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए पोर्ट हैं। इस मॉनिटर के साथ हमें एक HDMI केबल मिली है जिसके पोर्ट इस तरीके के हैं। इसे हम HDMI केबल बोलते हैं, और इस HDMI केबल के हेल्प से हम अपने मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी HDMI पोर्ट में, यहाँ पे जो HDMI पोर्ट 1 एंड HDMI पोर्ट 2 है, किसी भी एक पोर्ट के अंदर हम इस केबल को इंसर्ट कर लेंगे। हमने HDMI पोर्ट 1 को सेलेक्ट करा है, यहाँ पर आप 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसका 1 पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और इसका सेकंड पॉइंट जो है केबल का, इसको हम CPU में कनेक्ट करेंगे, जिसे कि भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने CPU में कनेक्ट करके। HDMI केबल कनेक्ट करने के बाद अब अपनी पावर कॉर्ड की तरफ जाएंगे हम। ये पावर कॉर्ड है जिससे कि मॉनिटर के अंदर पावर आएगी, और इस पावर कॉर्ड को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इंसर्ट करके। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हमारी पावर कॉर्ड एक बार चेक कर लेंगे कि प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है नहीं। और यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इससे हमें मॉनिटर के अंदर पावर मिलती है और मॉनिटर हमारा ऑन होता है। अब हमारा HDMI केबल का जो सेकंड पार्ट है इसको हमें मॉनिटर में कनेक्ट करना है। मॉनिटर की बैक साइड में पावर कॉर्ड को और HDMI केबल को कनेक्ट करने के बाद HDMI केबल के सेकंड पार्ट को, जो कि दूसरा पार्ट है, उसको हमारे CPU के अंदर हमें चेक करना होगा कहाँ पर HDMI केबल का ऑप्शन है। और इस सेकेंड पार्ट को अब HDMI केबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। HDMI केबल का एक पार्ट CPU के अंदर रहेगा और एक पार्ट हमारा मॉनिटर के अंदर रहेगा। अब मैं अपने CPU को ऑन करूँगा और चेक करूँगा कि मॉनिटर के अंदर लाइट आई है कि नहीं। मेरा CPU ऑन हो गया है, बट मेरा मॉनिटर भी ऑन नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि इसको हमें रिमोट से ऑन करना होगा। अगर आपका डायरेक्टली ऑन हो जाता है तो अच्छा है, अगर डायरेक्टली ऑन नहीं होता तो सैमसंग का जो रिमोट मिला है इस मॉनिटर के साथ, उसकी हेल्प से हम इसको ऑन करना है हमें। और ये मेरा बहुत इजीली कनेक्ट हो गया है मेरे CPU से। अब मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और ये मेरा मॉनिटर है CPU से बहुत इजीली कनेक्ट हो चुका है। ये सबसे इजी और सबसे कॉमन वे था अपने मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास डिस्प्ले नहीं आ रही है तो आप एक ऑप्शन और कर सकते हो, अपने CPU को रिस्टार्ट कर सकते हो, और रिस्टार्ट करने के बाद भी मॉनिटर चल जाता है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनका मॉनिटर लेटेस्ट है, CPU भी लेटेस्ट है। इनकेस अगर आपका CPU पुराना है जिसके अंदर VGA डिस्प्ले पोर्ट है तो आप किस तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। उस कंडीशन के अंदर आपको एक एडाप्टर लेना होगा जो कि आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है। आप ऑनलाइन बहुत ईजिली इस एडाप्टर को ले सकते हो, और उस एडाप्टर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मॉनिटर को अपने CPU से। ये दो ऑप्शन थे मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये हमारा रिमोट है जो कि हमें मॉनिटर के साथ मिला है। इसके अंदर काफ़ी सारे बटन हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है सबसे ऊपर। इसके बाद हम लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन कर सकते हैं नेविगेशन कीज़ को। ये एक होम बटन है, ये बैक करने का बटन है, ये फॉरवर्ड का है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन और चैनल को अप एंड डाउन करने का ऑप्शन है। यहाँ से हम डायरेक्ट नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, डिज्नी हॉटस्टार, सैमसंग की TV एंड प्राइम वीडियोस जो कि अमेज़न का एक प्राइम एप्लीकेशन है। ये कुछ एक्सेस हैं जो कि हम यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस मॉनिटर के थ्रू आप बहुत सारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो जिसमें कि आपको वायरलेस इंटरनेट के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। CPU से कनेक्ट नहीं भी होगा तो आप बहुत सारे अपने एप्लीकेशन को देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एप्लीकेशन CPU के बेसिस पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है CPU से मॉनिटर को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपको जल्द से जल्द रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।